वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए अब हम आप लोगों को कथा भेजने जा रहे हैं, कथा सुन लीजिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी हर हर महादेव घर घर महादेव। देखिए गणेश जी का दिन तो चल ही रहा है, तो गणेश चतुर्थी तो चल ही रहा है 15 दिन, उसके बाद से शिव पुराण का भी कथा सुनना है। तो इसीलिए हम कथा रोज़ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा भेजते हैं। उसे उतने अगर आप लोग सुनिएगा तो उतने में सबका कल्याण होगा। तो एक दिन की बात थी, भोलेनाथ बैठे थे अपने कैलाशपुरी में, तो वहाँ नारद गए नारायण 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 करते। तो देखिए शिव पुराण कहती है कि शिव जी से सारे संसार उत्पन्न हुआ, शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुए हैं, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। और जो ब्रह्मा जब विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए तो कहें कि मेरा नाम क्या है, मेरा आता पता क्या है। तो ब्रह्मा को जब उत्पन्न किया तो ब्रह्मा कहें कि तब आप हमको उत्पन्न किए तो आप मेरे पिता हुए। तो कहें कि भाई जैसे सोचिए, तो कहें कि भगवान भोलेनाथ का कौन, कहें चलिए उनका भी पता लगाएंगे। तो अब दोनों जनी पता लगाने गए, ब्रह्म भोलेनाथ का कोई आदि अंत, क्योंकि भोलेनाथ ज्योति हम, ज्योति रूप में हम। जैसे एक स्तंभ होता है ज्योति का, वही ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ स्तंभ हम। तो भोलेनाथ से ही सारे संसार है, और इत दुनिया के नाम से 33 करोड़ देवी देवता उत्पन्न किए हैं। वही कहते हैं कि एक बार जो अगर भोलेनाथ को पकड़ लिए, देखिए सारे देवता अपने आप में मिल जाएंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता भोलेनाथ में वास करते हैं। इसीलिए अगर भोलेनाथ को आप पकड़ ली हैं तो किसी की पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम बार बार यही बातें कहते हैं कि देखिए सारे संसार से मोह माया पारिवारिक व्यवस्था करिए, और एक दिन कोई गलती हो जाएगा तो ही महीना भरे का, 2-4 महीना, साल भर का वो बात आपका भूल जाएगा कि वो इंसान हमारे साथ कोई अच्छा किया है, वो भूल जाएगा। एक दिन अगर कोई आपसे गलती हो गया तो वही बात लोग याद करके रखते हैं। और भगवान क्या है कि जिंदगी भरे का बुराई खत्म कर देते हैं। एक दिन अगर भगवान को प्रेम से पकड़ ली तो भगवान एक दिन का अच्छा ही याद करेंगे और जिंदगी भर का बुराई भूल जाएंगे। तो हमको जब भगवान भूल जाते तो भगवान को पकड़ना चाहिए, क्यों संसार को हम पकड़ के चलें भाई। और संसार क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुना, तो काम है। कभी किसी के बारे में कोई शांत नहीं रह सकता, चाहे उसके अंदर 100 खूबियाँ हों, लेकिन दूसरे का बुराई करने में कोई चूकता नहीं है। वो भले अपने को गलत हो और कोई अच्छा काम नहीं करता हो, लेकिन आप अगर कुछ करें तो आपको बुराई करने में वो चूकेगा नहीं। तो इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भोलेनाथ को पकड़िए, जिसको जो कहना है करिए। जब भोलेनाथ को लोग नहीं छोड़े हैं तो हम लोग किसकी मोजली हैं, हम लोग तो आम इंसान हैं। तो उसका चिंता मत करिए, लेकिन भगवान को पकड़ के चलिए, भगवान का दिन रात नाम ले लीजिए। देखिए आपके शरीर में 33 करोड़ रोआ है, वो रोआ रोआ से भगवान का नाम निकलना चाहिए। चलते उड़ते बैठते खाते भगवान कभी नहीं कहते हैं कि अपना घर परिवार द्वार सब छोड़िए, क्योंकि इतना मान के अंदर अंदर अपने आत्मा में इतना मान के चलिए कि एक किराया का शरीर है, एक किराया का घर है। भगवान हमारे कर्मानुसार रहने का जगह दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, और सब कुछ हमको भगवान हमारे कर्मानुसार दिए हैं। तो हम हैं, जैसे किराएदार को घर दे दीजिए, तो जब तक पटरी है किराएदार हैं, उसके बाद आप खाली करवा लेते हो तो पैसा देते हो। तो उसी तरह भगवान ने मानुष तन में किराएदार बना के भेजे हैं कि जाओ मेरा भजन करो, कीर्तन करो, मेरा नाम लो, मेरा सुमिरन करो, मेरा सुमिरन करके फिर मेरे लोक में आना। और जो चाहे तो इस शरीर से भगवान बन जाए, चाहे तो इस शरीर से शैतान बन जाए। तो क्या हम लोग को बनना है, तो हम लोग भगवान को पकड़ लीजिए। और दुनिया को पकड़ेंगी, मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा। मरने के बाद तो भोलेनाथ स्वयं आएंगे, आपको अपने सिंहासन पर बैठा के ले जाएंगे। रीत जीवन भर मेरा भक्ता मेरा नाम स्मरण कीर्तन जप करते हुए इसका जीवन बीता है। तो भोले पार्वती माता, भोलेनाथ, नंदी, गणेश, भृंग सारे देवता आते हैं उसको लेने के लिए। और जो कभी जिंदगी में भगवान का नाम ही नहीं लिया है तो उसको क्या करेंगे भगवान। जब राजा बलि पुनर्जन्म में, देखिए आप लोग पढ़िए शिव पुराण तो सब उसमें लिखा, राजा बलि पुनर्जन्म में क्या थे, कितने बुरे आदमी थे, शराबी वेश्यागामी जुआड़ी सब थे। लेकिन गुस्सा में थोड़ा सा माला फूल 10 कदम चल के भोलेनाथ के मंदिर में गए, भगवान उसका भी स्वीकार कर लिए। मेरे भोले भंडारी ऐसे हैं।
तो क्या आप प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का सत्संग, क्या भगवान आपका नहीं सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे। किस रूप में आपका मदद करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए अब वही भगवान जब देख रहे थे स्वयं में, भगवान उनसे पार्वती जी से कहें, देखो पार्वती, अच्छे हो बुरे हो, कोई भी अपनी ज़िंदगी भर का बुरा कर्म छोड़ के मेरे पास आ जाता है तो उसका हम हो जाते हैं। तो कहें इसका हम कहानी आपको कथा बताते हैं। तो भोलेनाथ पार्वती से सुना रहे हैं कि देखो एक गाँव में एक बहुत बड़ा चोर था। वो ज़िंदगी भर चोरी किया और कभी पकड़ा जाए, कभी नहीं पकड़ा जाए। तो जब उसका ज़्यादा उम्र हो गया, जब उसका शरीर अस्वस्थ हो गया, तो अपने बेटे को भी वही काम सिखाने लगा कि बेटा चोरी कैसे करना चाहिए, किसी के घर में डाका कैसे मारना चाहिए, किसी घर में क्या। तो बेटा भी वही तरह चोर भी नहीं। तो इतना कह दे जहाँ कहीं शिव पुराण हो, शिव चर्चा हो, शिव कथा, तुम सुनना मत, इसमें ध्यान मत देना। कहीं मंदिर में जाना तो आँख मूंद लेना, मंदिर को ताकना मत। तो उसका बेटा कहे ठीक है पिताजी। एक दिन वो बेटा उसका चोरी करने के लिए जा रहा था। तो कहीं से लोग बैठ के आपस में शिव पुराण का कथा कह रहे थे। कह रहे थे उसमें शिव पुराण में क्या बोल रहे थे कि जो भूत प्रेत होते हैं उनका परछाई नहीं दिखता है, और जो कन्हा जो ऐसे हकीकत रहते हैं उन्हीं का परछाई दिखता है। इतना वो काने में उसका शब्द चल गया। वहाँ हो रहा था शिव पुराण, चोरी करने जा रहा था और चोरी किया तो कहाँ किया, राजा के घर में। राजा घर में खूब चोरी किया और सब उसको पकड़े, उसको बहुत सजा देने के लिए धमकी दिए कि तुमको हाथी से मरवाएंगे, सूल पर चढ़ा देंगे। लेकिन बार बार वो कबूला नहीं कि हम चोरी की हैं। तो लेकिन भाई कोई सबूत होना चाहिए चोरी का। सबसे पूछे, जितनी अंतरी मंत्री सब है, सब कह के हार गए। तो उसको बुलाए डरवाने के लिए कि तुमको हमारी दादी आती हैं, तुमको एक काल कोठरी में बंद कर दें, उनका आत्मा आता है और उसकी आत्मा को तुमको सच बताना पड़ेगा। अगर सच नहीं बताओगे तो वो तुमको मार डालेंगे। अब उसको, राजा का महल तो बहुत बड़ा होता ही है। अब राजा के महल में उसको ले गए, बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो रात को अपने किसी को कह दिए सफ़ेद कपड़ा वपड़ा पहन के आ गया, हम आत्मा हूँ, सच सच बता दो कि तुम कहाँ चुरा के रखे हो, तुम मेरे राज्य का गहना चोरी किए हो। तो अब वो कहा कि इसको तो बताना पड़ेगा, इसको तो सब कुछ पता है, अगर नहीं बताएंगे तो ये तो हमको मार ही डालेगा। क्योंकि भाई आत्मा तो किसी का होता नहीं, आत्मा को सब पता चलता है। अपने विचार मन में वो विचार कर रहा था। अब देखिए उतने में क्या हुआ कि अब उसको उसके दिमाग में आया कि ये आत्मा है। अब उसको जो है उसका परछाई दिख गया दीवार पर। तो अपने मन में सोचा कि शिव पुराण में हम आ रहे थे, वहाँ लोग कथा सुन रहे थे, उसमें बता रहे थे कि उसमें जो भूत है उसका परछाई नहीं दिखता है, इसमें तो उसका परछाई दिख रहा है। लेकर मतलब हो न हो, मानुस हो कोई हमको डरवाने के लिए आ रहा है। अब वो आया लेकिन तभी कबूला नहीं कि हम नहीं चोरी किए, हम नहीं चोरी किए हैं, नहीं कबूला। जब नहीं कबूला तो उसको फिर सवेरा हुआ तो राजा उसको बुलवाए, उसको छोड़ दिए। कहें तुम जाओ घर, क्योंकि आत्मा को भेजे थे उससे कबूला नहीं, और तो कह दिए थे उसको, उसी पुराण में सुन लिया। तो गया अपने घर जाके इतना रोने लगा, इतना रोआ। उसका पिता कहें क्या हुआ बेटा, पकड़े गए तुम क्या चोरी करते समय, क्यों रो रहे हो? कहें पिताजी, एक घड़ी हम शिव पुराण रास्ते में सुने थे तो आज मेरा जान बच गया। आज काश हम न सुने होते तो आज हम मार ही डालते। वो आत्मा बन के आया था, इंसान था, लेकिन उसमें ही सुने थे कि आत्मा का परछाई नहीं दिखता है और उसका इंसान का दिखता है, और इंसान बन के वो आया था मेरा परछाई। तो अगर हम आत्मा जान के कुल कबूल देते तो आज तो हम फांसी पर लटका दिए गए होते। लेकिन पिताजी अब आपके राह पर हम कभी नहीं चलेंगे, हम हमेशा सच्चाई के राह पर चलेंगे। हम सत्संग करेंगे, शिव पुराण सुनेंगे, शिव चर्चा सुनेंगे, शिव को गुरु मानेंगे, शिव मंदिर में जाएंगे। पिताजी हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, आपने तो ज़िंदगी भर अपराध किए हुए, अपराध के दलदल में हमको भी ढकेल दिए। पिताजी अब हम आपका कहना कभी नहीं सुनेंगे। अब क्या हुआ कि उसके पिता भी खूब रोने लगे। कहे हाँ बेटा, ज़िंदगी भर हम भी पाप किए, सबका आत्मा दुखाए, सबकी आत्मा से हाय निकला, सबका चोरी किए, सबके घर में कूद के, और उसके बाद सबसे झूठ बोले कि हमने चोरी नहीं किया है। बेटा आज से हम तुम दोनों सुधर के शिव के चरण में जाएंगे। अब दोनों बाप बेटा मंदिर में गए, भोलेनाथ के मंदिर में, माथा पटक पटक के लगे रोने, हे भोलेनाथ आज से जितना भी हम अपराध किए हैं मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा, हमको रास्ता दिखाइएगा भोलेनाथ, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, ऐसा गलती हमको नहीं करना चाहिए भोलेनाथ,
हम जिंदगी भर चोरी किए, आज से हम कसम खाते हैं भोलेनाथ कि कभी किसी को आत्मा नहीं दुखेंगे, कभी किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी के घर से कोई सामान नहीं लेंगे। भोलेनाथ हमको क्षमा कर दीजिएगा, हमको क्षमा कर दीजिएगा। अब भगवान के सामने इतना रोआ, इतना रोआ। देखिए सब कहता है ना कि भगवान के सामने आप जाके अगर प्रायश्चित कर ली, प्रायश्चित करके खूब अपने दुख का निवारण भगवान के सामने कर रही हैं, तो भगवान आपका दुख दूर कर देते हैं। बार बार कहते हैं कि जिंदगी भर गुनाह की हैं, अगर भगवान के सामने जाके अपना क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, हे भगवान हमसे जो अभी तक गलती हुआ है उसको क्षमा करिए, आगे हमसे कोई गलती मत होने दीजिएगा भोलेनाथ। अब वो बाप बेटा इतना सुधर गए, इतना सुधर गए। दिन रात जहाँ सत्संग होता था, जहाँ शिव पुराण होता था, वहाँ पहुँच गया। शिव पुराण में सुने कि चंचुला इतना बड़ा अपराध की थी और चंचुला पार्वती की सखी बन गई। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि जब पार्वती माता की सखी बन गई चंचुला अपराध करके, तो क्या हमारा अपराध भगवान क्षमा नहीं करेंगे। अब वो एक जगह शिव पुराण हुआ, वहाँ बाप बेटवा गए, दिन रात शिव पुराण सुनने लगे, कथा कहने लगे। उसके दिमाग में भोलेनाथ के सिवा कोई बातें नहीं आता था। जहाँ बैठता था भोलेनाथ का कथा, भोलेनाथ का चर्चा, भोलेनाथ का सत्संग सुनता था। सब कहा अरे यार एक ही बाप बेटा बदले तो बदले कैसे। अब उनके पास सारे गांव वाले आए, कहें भाई तुम लोग इतना भगवान के भक्त कैसे बन गए। तो कहें कि ये हम लोग भगवान के भक्त बने हैं शिव पुराण कथा सुनने से। एक जगह शिव पुराण कथा हो रही थी और उसमें सारे कथा लिखा था कि जो कथा सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जो मंदिर जाता है उसके पाप नष्ट होता है, गुनाह करने से लोग डरते हैं, गुनाह नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सुधर। कहें कहाँ ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता है। कहें ज़िंदगी भर आप अपराध कर रही हैं, भगवान के सामने जाइए अपना गुनाह करके, उसके बाद आप कोई पाप मत करिए, भगवान उससे पाप क्षमा कर देते हैं। कहें कि ठीक है। अब धीरे धीरे उसका देख के पूरे गांव सुधर गया। सब गांव भर जहाँ शिव पुराण होता था वहाँ जाने लगा, चर्चा करने लगा, चर्चा भी बुलाने लगा, लोग करने लगा भगवान का भजन कीर्तन डांस ना। अब वो सब इतना लीन हो गए भगवान के भक्ति में कि धीरे धीरे करते पूरे गांव भगवान के लीन में हो गए। तो राजा कहें कि भाई जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है वो चोरी क्यों करेगा, क्यों लोगों ने झूठा इल्जाम इसके ऊपर लगाए थे कि वही चोरी किया है। तो बाप बेटवा को बुलाए, कहें हाँ और तुम लोग आखिर ही बताओ कि पूरा गांव तुमको क्यों चोरी का इल्जाम लगा रहा है, क्यों जब तुम भगवान के इतने भोले भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी देखिए जल्दी गलत काम नहीं करते, उनसे गलत काम नहीं होता है। वो हमेशा भगवान के भजन कीर्तन में अपना दिन बिताते हैं, दिन रात उठते बैठते हैं और ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, मन से नहीं चाहते। तो तुम लोगों को क्यों कोई चोरी लगा। कहें देखिए राजा, अब जो जैसा करता है वैसा तो फल पाता है। अब हो सकता है पुनर्जन्म में हम कोई बुरा कर्म किए हैं इसलिए चोरी का इल्जाम लगे। नहीं कह रहा है कि हम यही जन्म में किए, सोचा कि कहीं राजा को असलियत पता लग गया तो राजा हमको फिर फांसी दे देंगे। वो राजा से नहीं बताया। उसके बाद वहाँ से गया, फिर भगवान के मंदिर में जाके जप तप करने लगा। बाप बेटा इतना, जब भाई दिल से तुम भोलेनाथ को पकड़ोगे तो दिल से भोलेनाथ तुमको भी पकड़ेंगे। भोलेनाथ उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बैठाए और उसके बाद अचानक उसके घर में सारा काम उसके होने लगा। उसके घर में पैसा कौड़ी धन दौलत सब भर गया और धीरे धीरे करके जितना सबका चोरी किया था, चोरी का धन इकट्ठा किया था, जिसके जिसके घर में उसका बाप चोरी किया था, धीरे धीरे करके रातों रात सबके घर में उसका सब, अरे हमारा गहना मिल गया, अरे हमारा ये मिल गया। राजा कहें अरे हमारे घर में से इतना गहना गिठो गायब हो गया तो वो भी मिल गया। पूरे गांव सब खुशी हो गए। तो कहें भैया कौन ऐसा चोर था कि चोरी भी किया, ले आके तुम्हारा सारा धन दौलत रुपया वापस कर दिया, कि उसको ज्ञान हो गया था कि हम सबको कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, सबका चोरी की हैं। जब सबको मिल गया तो सब उस जो चोर लेगा उसका भगवान भला करे, जो चोर लेगा तो भगवान उसका भला करे। अरे कम से कम उसको बुद्धि ज्ञान तो हुआ, सबका वापस तो कर दिया, अब सब आशीर्वाद देने लगे। तो उसको इतना खुशी मिला कि जितना हमको चोरी करने में खुशी नहीं हुआ उतना हमको सबको भला करने में कितना खुशी मिल रहा है। अब वो भगवान के सामने माथा पीट के मन ही मन भगवान से प्रार्थना क्षमा करने लगा कि हे भोलेनाथ, आज से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी बुरा कर्म हुआ है, आज से हमसे कभी बुरा कर्म मत करवाइएगा मेरे शिव, मेरे भोले, मेरे आराध्य। अब भोलेनाथ उसको क्षमा कर दिए। उसके घर में बाप बेटवा अच्छे से रह लगे, फिर बेटा का शादी ब्याह हो गया, बेटे के घर में बहू आई, सब खुशी खुशी आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। अब भोलेनाथ का नाम आराधना, जो लड़की आई वो भी भोलेनाथ का भक्त आ गई, वो भी शिव चर्चा करना, शिव मंदिर जाना, शिव पुराण सुनना। अपने ससुर से, अपने पति से भी कहा कि देखिए हम भगवान भोलेनाथ का कथा सुनना चाहते हैं। कहा बहू अच्छे से सुनिए। अब उसका भगवान में जब मन लग जाए तो कोई, जिसका मन भगवान में लग जाएगा तो किसी को मना करेगा।
कभी नहीं मना करेगा। वो अभी भगवान के मंदिर जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, शिवरात्रि का व्रत करने लगी। अब उसके घर में देखिए भक्ति से जो खुशी मिलता है, भक्ति से जो हमारे घर में एनर्जी आता है, भक्ति से जो ऊर्जा आता है, वह कुकर्म करने से कभी ऊर्जा शक्ति नहीं आती। कुकर्म करने से अहाय मिलता है, सबका दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है। तो उसे देखिए वो आंसू का धन होता है, तो उसे कभी एनर्जी अच्छी नहीं आ सकती है। जो एनर्जी हमारे अच्छे कर्म से आता है, हमारे स्नान दान जप पूजा पाठ हवन से आता है, वो एनर्जी चोरी झूठ बेईमानी किसी का धन लूटना उससे कभी नहीं आता है। तो इसीलिए मन से कभी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुन। आपको कोई कुछ आता है तो अच्छी बात बता दीजिए, अगर नहीं आता है तो भोलेनाथ पर सौंप दीजिए, भोलेनाथ आप जानिए, आपका काम जाने को नहीं आ रहा है, खत्म बात है। लेकिन किसी का मन से बुरा मत करिए, मन चाहिए। अब भोलेनाथ पर सौंप देंगी, इसे जीवन का डोर प्रभु तुम्हारे हाथ। तुम भोलेनाथ तो डोर को पकड़ लेते हैं, अब आपका पूरे जीवन का नैया उनके हाथ में हो जाता है। जब तक ये शरीर है अच्छा कर्म करो, दुनिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर किसी का लेके मत चलो। बस जितना एक घड़ी आधे हम पुण्य, जितना सत्संग मिले उतना सत्संग करना चाहिए। जो इस कथा को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए हम कोई बना के बात नहीं कहते हैं, जो हम सुनते हैं वही आप लोग को सुनाते हैं। तो अगर कथा मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सबको भेजिएगा। देखिए आप लोग भी पुण्य की भागी बनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। यह मंत्र चलते उठते बैठते हमेशा बोलना चाहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव। गणेश भगवान की जय, गणेश चतुर्थी की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने। कल देखिए परसों राधा अष्टमी है, कल हम आप लोगों को राधा अष्टमी का कथा भेजेंगे। देखिए कथा सुन लीजिएगा राधा अष्टमी का, कितना बढ़िया होता है राधा अष्टमी का उत्सव पूजा व्रत। 15 दिन बाद ठीक कृष्ण भगवान के जन्म के बाद राधा जी हुई हैं। राधा जी जब पैदा हुई हो तो अपना आँख तब तक नहीं खोली जब तक कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं की, क्योंकि राधा ही लक्ष्मी है, राधा ही कृष्ण हुआ, दोनों एक ही हुआ, अलग नहीं है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए इसमें सुनने वाले की विजय हो जाता है, सुनाने वाले की विजय होता है।